बेनमाजी की नजर पड़े घर में तो बरकत खत्म हो जाए। और जिस घर में 4 मर्द हो चारों बेनमाजी, 4 औरतें हो चारों बेनमाजी, ये सारे की सारे रात के 12-1-2 बजे तक फिल्में देखे, कॉमेडी चलाए, व्हाट्सएप यूट्यूब में लगे रहे और दिन के 10 बजे उठे, यहां तक कि फरिश्ता आया बरकत लेकर, फरिश्ता वापस हो गया। उसके बाद अमीरों के पास दौड़ के जाए कि कमाई है मगर बरकत नहीं है। कैसे बरकत होगी? हुजूर की हदीस है, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर अल्लाह छीन लेगा। जो जोहर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देगा। जो असर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके बदन से ताकत खत्म कर देगा। चाहे वह रोजाना सेब संतरा का जूस पीता रहे, वह बदन से ताकत खत्म हो जाएगी। जिसको आप देख सकते हैं आज 18 साल का जवान भी हिल रहा है, 25 साल का जवान का चेहरे गाल का गोश्त अंदर धंसा हुआ है, आंखें धंसी हुई है। और बहुत सारे शादी से पहले नामर्द और हिजड़ा हो चुके हैं। मुश्तजनी ने, इस्लामबाजी ने, ज़िनाकारी ने, गंदी फिल्मों ने उसे नामर्द और हिजड़ा बना दिया है। दूसरे का क्या बिगाड़ेगा? जो पबजी गेम खेलता हो, जो गंदे मनासिर देखता हो, वो तो दूसरों का नुकसान तो बाद में करेगा, वो अपनी सेहत का नुकसान करता है, वो अपनी जवानी को तबाह करता है, वो अपनी मुस्तकबिल को बर्बाद करता है। इसलिए मौलवी तेरा दुश्मन नहीं है जो तुझे इन बातों से रोककर तुझसे दुश्मनी कर रहा है। मौलवी से बड़ा शुभ चिंतक दुनिया में कोई नहीं है। दूसरे आदमी को तू गाली दे वो तुझसे बदला लेता है, दूसरे आदमी को मारने की बात कर वो तुझसे बदला लेता है। लेकिन इस धरती पर एक गिरोह है मौलाना का, अगर तू बोलता है मस्जिद से मैं निकाल दूंगा, मगर यह जुमा के किताब में यह नहीं बोलता है जाओ तू जहन्नम में, मैं बेवजू नमाज पढ़ा दूंगा, यह नहीं बोलता है। यह कहता है तेरे गले में जो सोने का लॉकेट है यह पहनना हराम है, यह जहन्नम जाने का जरिया है। यह हाथ में जो सोने की चैन है यह पहनना हराम है। ये जो तू एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, तू इसे भगाने की बात कर रहा है या तेरे जन्नत ले जाने की बात कर रहा है? तू इसे मारने की बात कर रहा है, ये तुझे हराम और हलाल की बात कर रहा है। पता ये चला असल में शुभ चिंतक खैर ख्वाह जिसे कहते हैं, तू दुश्मनी कर, इनकी जगह के खिलाफ हो जा, इसे भगाने की बात कर, मगर ये तेरे जन्नत जाने की बात करता है, तेरी सेहत की बात करता है, तेरी आबादी की बात करता है। तो गालियां सुनकर जो तेरी रहमत की दुआ करे, इस धरती पर न कोई नेता है और न कोई IAS ऑफिसर है। अगर कोई गिरोह है तो वो उलमा की जमात है जो गालियां सुनने के बाद भी तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है, तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये वाहिद गिरोह है आलिमों का। इसलिए खिताब में कभी कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं करता कि तुम चाहे जैसे करो जाओ जहन्नम में, हमको उससे क्या मतलब है, नमाज छोड़ दो चलेगा, रोजा छोड़ दो चलेगा, ऐसी बातें कोई नहीं करता है। वो हमेशा हमारी बदनिगाह, हमारी बदअमली पे सरजनिश करता रहता है, तंबीह करता रहता है, बदअमली की तनकीद करता रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इन उलमा की कदर कम हो गई, इसलिए दुनिया की हवस हमारे दिल दिमाग में ज्यादा हो गई। और आज हमारे घर का सबसे कमजोर टॉपिक आखिरत है। मेडिकल साइंस का चर्चा है, क्रिकेट का चर्चा है, फिल्म का चर्चा है, डॉक्टर बनाने का चर्चा है, इलेक्शन जीतने का चर्चा है, जमीन खरीदने का चर्चा है, साहब शादी ब्याह का चर्चा है, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का चर्चा है। कोई अपने घर में 1 मिनट भी बैठकर आखिरत की बात नहीं बोलता। कई लाख मुसलमानों की बेटियां मुशरिकों के साथ भाग गई, उसके जिम्मेदार ये बाप है जो अपनी बेटी को कभी आखिरत और जन्नत और ईमान का महत्व नहीं बताया। अपनी बेटी को सिर्फ फिल्मी जिंदगी, माल वाली जिंदगी, आसाइश वाली जिंदगी, तो फिर तो वह आसाइश के चक्कर में काफिरों के पास जाना पड़े, वह चली गई। आपने कब बताया है कि असल में ईमान सबसे बड़ी चीज है? दुनिया मिले न मिले, अगर ईमान सलामत है सबसे बड़ा वो धनवान है। दुनिया की जिंदगी आर्जी, फानी और वक्ती टेम्पररी है, असल दायमी जिंदगी आखिरत की है। अगर आप भुट्टी में पिला देते, अगर कोई दुश्मन उसको कहता कि 10 लाख रुपए मैं दूंगा, तू मेरी गोद में आ जा, या बोलती मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि इंजीनियरिंग की बात बाद में करे, मेडिकल साइंस की बात बाद में करे, पॉलिटिकल तबसरा बाद में करे, पहले आखिरत और इस्लाम और ईमान का महत्व बता दे। दुनिया में कुछ मिलेगा मिले, उसका बच्चा ईमान लेकर अगर आखिरत में चला गया तो सबसे बड़ा धनवान वही है और सबसे बड़ा कामयाब बाप वही है जो बच्चे को कुछ दे न दे ईमान की दौलत। आजकल अल्लाह ने माल को इतना सस्ता बना दिया कि जो लोग कल मुर्दों की खाल खींचते थे वह लोग आज करोड़ों के मकान में रहते। जो लोग जिसको हम लोग बिल्कुल नीच कहते थे, वह लोग जो हड्डी चुनते थे, वह लोग जो दूसरों के घर में पाखाना साफ करने आते थे, आज वह लोग भी 10-10, 20-20, 50 लाख के मकान में रहते। अल्लाह ने मकान को सस्ता बना दिया ताकि समाज का सबसे निचला आदमी वह भी 10 मंजिला मकान में आराम करे। अब मकान बनाना 50 साल पहले
एक बहुत बड़ा काम था, अब वो बड़ा काम नहीं रहा, अल्लाह ने सबको दे दिया। पहले आज एक राजदूत कोई खरीदता था 50 साल पहले तो सारे इलाके के लोग देखने आते थे। एम्बेसडर कार कोई खरीदता था तो सारा इलाका जमा हो जाता था। लेकिन आज मैं अगर 10 करोड़ रुपए की अगर जागवार कंपनी की कार भी खरीदूं तो मेरा पड़ोसी भी देखने के लिए नहीं आता है, क्योंकि इतनी सस्ती हो गई है वो कार कि हर आदमी के दरवाजे पे है। तो अब भी आप बोलेंगे कि माल बहुत बड़ी चीज है, रुपया पैसा बोलता है, रुपया वाला ही सबसे ज्यादा इज्जत वाला है, रुपये वाले को आप इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। जरा गौर से सुनिए, मैं एक आयत पढ़ता हूं कुरान करीम की। अगर दिल जिंदा है तो सारी जिंदगी रोशनी हासिल करने के लिए इसी एक आयत का पढ़ना, उसका समझना, यही आपके लिए काफी हो जाएगा, जिसको मैं महत्व देता हूं। आज बच्चा मेरा नमाजी बने ना बने मगर डॉक्टर बने। क्यों? डॉक्टर बनने के बाद 2 लाख रुपए महीना कमाएगा। मेरा बच्चा रोजा रखे ना रखे, पढ़ने के जमाने में नहीं, बच्चा का एग्जाम है, रोजा रखेगा तो एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएगा। अब वो इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इसलिए बच्चा रोजा नहीं रखेगा। एक रोजा छोड़ देने के बदले में सारी जिंदगी रोजा रख ले, फिर भी उस एक रोजे का बदला रमजान के रोजे का नहीं हो सकता है। लेकिन डॉक्टर बनने के नशे में बच्चा रोजा नहीं रखेगा, एग्जाम है, बच्चा रोजा नहीं रखेगा, बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा। नमाज पढ़े ना पढ़े मगर डॉक्टर बनाना है। क्यों? 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए महीना कमाना बहुत बड़ी बात। जो लोग जन्नत पे विश्वास नहीं करते हैं वो इस तरह की बातें करें, कोई शिकायत नहीं। जो आखिरत पर जिसका ईमान नहीं है वो इस तरह की बातें करें, हमें उससे कोई शिकवा नहीं है। लेकिन शिकवा उससे है जो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, शिकवा उससे है जो कहता है कि आखिरत है, जो कहता है कि आखिरत कायम होगी, जन्नत है, जहन्नम है, और कयामत का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा। एक दिन वहां का, उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल 1 मिनट है। मैं डॉक्टर बन गया, 50 लाख रुपए डेली में कमा रहा हूं, फिर क्या होगा? 60 साल के बाद मैं बूढ़ा हो गया, दांत टूटने लगे, आंख की बीनाई खत्म हो गई, घुटने टखने में दर्द है। फिर 70-90 साल की उम्र में हमारे शफीक साहब बर्क जैसा हम बूढ़े हो गए, दाढ़ी के बाल सारे सफेद, बदन हाथ सूख के कांटा हो जाएगा। 100 साल के अंदर फरिश्ता आएगा और फिर कहेगा, बोलेगा चलो अब वहां चलो जहां तुम्हें सदा रहना है। दुनिया का 100 साल कैसे गुजर गया? पूछे बर्क साहब से। राजनीति एक लंबी राजनीति इन्होंने की है, लेकिन कैसा लगा? वो बोलेंगे कैसा लगा जैसे परसों राजनीति में आए और आज बूढ़े हो गए। ये 100 साल की क्या हैसियत है? मौलाना तौसीफ साहब से पूछे हैं कि जनाबे नूह अलैहिस्सलाम कितने दिन तक दुनिया में इस्लाम की तबलीग की? 950 साल। 950 साल के बाद जब वक्ते अजल आया, मौत का वक्त आया, फरिश्ते आए, तो पूछा गया कि हुजूर 950 साल, 950 साल यानी अबाउट 1000 ईयर्स, यानी लगभग 1000 साल आप दुनिया में रहे, कैसा रहा, कैसा लगा? आपने क्या कहा? ऐसा लगा जैसे एक मकान है, उस मकान के 2 दरवाजे हैं, एक से घुसा दूसरे से निकल गया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम लोग बस, मैं डीएम बन गया, ठीक है, मैं 30 साल तक तो पढ़ता रहा, 18 घंटे स्टडी किया, मारे मारे फिरता रहा, और उसके बाद मैंने नौकरी की, डीएम बन गया। ऐसा नहीं कि डीएम बनने के बाद अब घर में बैठे हैं और हर महीने 5 लाख महीना गवर्नमेंट मेरे अकाउंट में डाल रही है और मैं आराम से खा पी रहा, चूंकि मैंने 25 साल 18 घंटे स्टडी करके, मैं मेहनत करके मैं डीएम बन चुका हूं। नहीं, वो डीएम बनने के बाद रिटायरमेंट तक 62 ईयर्स तक उसे 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। पूरे हिंदुस्तान में किसी डिस्ट्रिक्ट में वो जाए, जूता पहन के डीएम कभी कभी सोता है, जब कोई आपदा, जब कोई मुसीबत का माहौल रहता है, चैन से नहीं खाता, चूंकि पीएम का फोन उसके पास आता है, सीएम का फोन उसके पास जाता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कुछ हो, दंगा फसाद, सैलाब, आगजनी, कुछ भी हो, उसी डीएम से हिसाब लिया जाएगा। कैसी पढ़ाई तुमने पढ़ी, अब कौन नौकरी कर रहा है कि बीवी बाल बच्चे के साथ, कभी केरला, कभी मणिपुर, कभी मेघालय, कभी हिमाचल प्रदेश, और पूरे रिटायरमेंट तक। और जब वो रिटायर किया, कितनी उम्र हो चुकी थी? 62 साल। उसके बाद वो उम्र है कि बाल सफेद हो गए, दांत का इलाज, आंख का इलाज, पेट का इलाज, घुटने का इलाज, टखने का इलाज। कौन है जो 50 साल के बाद जो बगैर चश्मे के पढ़ पाता हो?
कौन है जो 50 साल के बाद वह 25 साल के जवान की तरह 10 रोटी खा के डेकार लेके पचा लेता हो? लीवर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम चौपट हो जाता है और 40 साल के बाद घुटने टकने का दर्द आदमी को मफरूज बना देता है। आंख की बीनाई, ऑपरेशन, चश्मा काला पहनना, यह आदमी की आदतें सानिया बन जाती है। दांत एक को उखाड़ के गया, 6 महीने के बाद फिर दूसरा दांत उखाड़ने गया, फिर उसको भरना है। यानी ये जिंदगी में 1 दर्जन बीमारी, फिर 70-80 साल हो गए, मौत का इंतजार चली है। 100 साल में डीएम बने कि डॉक्टर बने कि अरबपति बने कि बर्क साहब की तरह लगातार 3-4 पीरियड तक एमपी बन के रहे, कि साहब मोदी जी की तरह बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर सीएम रहे गुजरात के और पीएम रहे पूरे भारत के 2024 में, और फिर दोबारा जीतने का प्लान बांधे, कुछ भी करें 100 साल के अंदर ही अंदर उसे वहां जाना होगा जहां मौत नहीं है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। दुनिया में आज बीमारी है, कल तंदुरुस्ती। दुनिया में आज गरीबी है, कल मालदारी। दुनिया में आज इज्जत है, कल जिल्लत। दुनिया में आज तंगी है, कल खुशहाली। दुनिया में आज तंदुरुस्ती है, कल बीमारी, या आज बीमारी है, कल तंदुरुस्ती। मरने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां या तो सिर्फ बाग ही बाग है, जन्नत है सदा खरबों साल, महासंखों साल, या फिर आग ही आग है जहां खरबों साल। वहां आदमी मौत ही को ज़बह कर दिया जाएगा। हदीस में आया है कि जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, और दोनों को पुकार के कहा जाएगा, सुनो सारे लोग, सारे जन्नती जहन्नमी बिल्कुल हम दरगोश होकर सुनने लगेंगे। जन्नती इस खौफ से कहीं जन्नत से निकलने का आदेश तो नहीं होगा, और जहन्नमी इस उम्मीद में कहीं इस आग से रिहाई का परवाना तो नहीं मिलने वाला है। सारे जहन्नमी और जन्नती कान लगा के सुनेंगे फरिश्ता क्या कह रहा है। फरिश्ते कहेंगे, जन्नतियों तुम ईमान लाए, तुमने अच्छा काम किया, मुबारक हो, अब जन्नत में सदा रहो, ये नेमत तुमसे छीनी नहीं जाएगी। मौत को ज़बह किया जाता है, मुबारक हो कि अल्लाह ने तुझे जन्नती बना दिया। दुनिया में जवान है मगर बुढ़ापे का अंदेशा है। दुनिया में आज मालदार है, कल गरीबी का अंदेशा है। दुनिया में आज सेहतमंद है, कल बीमारी का एक खौफ दिमाग में हमेशा रहता है। आज नौकरी में हूं, नौकरी से सस्पेंड और डिस्चार्ज का एक इम्कान, एक चांस, एक अंदेशा हमेशा दिमाग में रहता है। जो बंदा दुनिया का कोई कहे कि मैं हर एतबार से परिपूर्ण हूं, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया में फुलफिलमेंट अल्लाह ने रखा ही नहीं है, परिपूर्णता अल्लाह ने रखा ही नहीं है। क्योंकि जवानी के पीछे बुढ़ापा है, और सेहत के पीछे बीमारी है, इज्जत के पीछे जिल्लत है, मालदारी के पीछे गरीबी है, और जिंदगी के पीछे मौत की तलवार लटक रही है। इसलिए दुनिया में कोई बंदा सुखी रह ही नहीं सकता है। अगर कोई कहे कि हर एतबार से मैं सुखी हूं, उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। क्योंकि बीमार पड़ना है, पांव में कांटा चुभना है, उसे गिरना है, पड़ना है, और हासिदीन का शिकार होना है। मैं खुश हूं, सारे पड़ोसी मुझसे जल रहे हैं, मेरी बेटी की शादी है, मेरा अपना भाई मुझसे बगावत कर रहा है। नहीं है सुख दुनिया में। मैं अपने घर में हूं, शराबी शराब के नशे में गाना वॉल्यूम ऊंचा करके सुन रहा है। आप कुछ कर नहीं सकते, आपको अपना घर का दरवाजा बंद करना होगा, और कान में ठूसनी पड़ेगी रुई। वो करेगा, उसको आप बोल नहीं सकते हैं। वो बोलेगा मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, मैं अपने घर में बजा रहा हूं, उसको से क्या मतलब है। दुनिया में तनाव, टेंशन। इसलिए जो ये चाहता है कि मैं हर एतबार से खुश रहूं, डीएम बनने के बाद, एसपी बनने के बाद, 50 मॉल बनाने के बाद, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। दुनिया में अल्लाह ने सुख रखा ही नहीं है। लता मंगेशकर जिसकी शोहरत इतनी कि दुनिया भर के लोग उसे जानते हैं, दौलत इतनी कि बंबई के पौष इलाके में करोड़ अरबों का घर, दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक का भ्रमण किया। जब उनसे पूछा गया आप इस शोहरत, मकबूलियत और दौलत के ढेर पे कैसा फील कर रही हैं, उनका जवाब था, आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। शोहरत, दौलत, इज्जत, पार्लियामेंट में बैठकर प्रधानमंत्री नीचे कुर्सी पर है, वह बैठकर देशभक्ति के गीत गा रही है और सारे सांसद सुन रहे हैं,
और प्रधानमंत्री उसकी गीत सुनते हैं, पूरा हिंदुस्तान फैन है उसका। लता मंगेशकर जी बंबई में जहां उसका घर है, बंबई की कॉरपोरेशन ने कहा कि मकान तोड़ के शानदार घर बाहर बना देता हूं ताकि सड़क सीधी हो जाए। वह बोली मैं बंबई छोड़ के बाहर चली जाती हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि मत जाओ, मैं अपनी सड़क टेढ़ी कर लेती हूं, मगर तू अपना घर वहीं रख, तू बंबई में रह, बंबई छोड़ के मत जा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद उसका टाइटल है। 1 दर्जन से ज्यादा उसके पास अवार्ड है, 1 दर्जन से ज्यादा। मगर वो क्या कहती है, जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, अब मैं मरना चाहती हूं। कितने अपने गाने सुनूं, कितनी फिल्में देखूं, कितने घर की दीवार को देखूं, कितना अमेरिका यूरोप का भ्रमण करो, दिल नहीं लगता है। जब वह खरबपति और शोहरत के ढेर पर बैठी उसको सुकून नहीं है, तो तू जैसे फटीचर को क्या सुकून मिलेगा, जो 2-4 कमरे का घर बनाने के बाद इतराता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, 2-4 गाड़ी खरीदने के बाद इतराता है मैं सबसे बड़ा हूं। जब उसको सुकून नहीं है, उससे भी आगे जा, चार्ली चैपलिन का नाम गूगल पे सर्च कर, उसका एक जुमला निकलेगा। वह जुमला है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के मैं रो, ताकि मेरे आंसू को कोई देख नहीं सके। चार्ली चैपलिन करोड़ जिसके फैंस हैं, जिसके नाम पे मैंने इंडिया में दुकान का नाम देखा है, चार्ली चैपलिन के नाम पे इंडिया में उन दुकान है, जैसे मंगेशकर के नाम पे अमेरिका में कोई दुकान होगी। मगर उन्होंने क्या कहा, मैं जी भर के रोना चाहता हूं ताकि मैं इतना रो कि मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए, मैं बारिश में टहलूं। डॉक्टर के पास जाके बोलता है, डॉक्टर मेरे दर्द की दवा दे। कहा कौन सी दवा? कहा मैं अंदर से मैं टूटा रहता हूं, सुख नहीं है मेरी जिंदगी में। कहा चार्ली का शो देखा करो, तेरा गम हल्का हो जाएगा। कहा डॉक्टर साहब जिसका शो देखने का मशवरा आप दे रहे हैं वो चार्ली कोई दूसरा नहीं, वो तो मैं ही हूं, चार्ली चैपलिन मैं हूं। डॉक्टर खड़ा हो गया, फटी आंखों से चेहरा देखने लगा कि इतनी शोहरतों का मालिक जिसका शो वो खुद डॉक्टर देखा करता था और अपना गम हल्का करने की कोशिश करता था, लेकिन जो करोड़ों को हंसाने वाला कॉमेडियन, फिल्म स्टार, ब्रिटिश फिल्म स्टार, ये अंदर से इतना दुखी है तो सुख है कहां? किसके पास पीस है, किसके पास हैप्पीनेस है? अल्लाह की कसम नहीं है सुख, तो फिर क्यों हराम खाता है, क्यों नमाजें छोड़ता है? जब सुख है ही नहीं तो क्यों रोजा छोड़ता है, क्यों दूसरों की जमीन पे कब्जा जमाता है? तो सुख है कहां? यही कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जहां सजदा है वहां सुख है, जहां तिलावत है वहां सुख है, जहां जिक्र इलाही है अल्लाह उसी दिल में इनामत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब सुख है ही नहीं दुनिया में, क्यों झूठ बोलने का, क्यों रिश्वत लेने का, क्यों हराम खाने का, क्यों नमाजें छोड़ने का? 100 साल 1 सेकंड के बराबर है। आखिरत पे नजर रहेगी तो दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। आखिरत पे नजर रहेगी तो तू यहाँ गुर्बत में जीने को भला समझेगा कि गरीबी चंद क्षण की है, मालदारी तो आने वाली है, जन्नत का आराम तो आने वाला है। इसलिए कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है। ये मुफ्ती नसीम साहब एक जिम्मेदार मुफ्ती है, मुफ्ती तौसीफ साहब है, हमारे सारे उलमा कराम है, ये पूरा कुरान पढ़ डाले। सबसे ज्यादा जिसका चर्चा कुरान में है वो आखिरत है, सबसे ज्यादा। सूरह नबा 30वां पारा ले ले, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। इसमें क्या है? एक बड़ी खबर के बारे में, क़यामत का चर्चा है। दूसरी सूरह नाज़ियात पढ़ लें, उस सूरत में आधी आयतें उसकी, यानी आधी सूरतें सिर्फ क़यामत का चर्चा है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ लें, सूरह तकवीर पढ़ लें, सूरह इंशिकाक पढ़ लें, अब सूरह फज्र पढ़ लें, अब फिर आखिरी 10 सूरत को 12-20 सूरत को पढ़ ले। सूरह ज़िलज़ाल पढ़ ले, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जब जमीन अपने बोझ निकाल के फेंक देगी, जितने लोग पैदा हुए, दफन हुए, सबको जमीन उठा के फेंक देगी। कुरान कहता है वही 30वें पारे में है, वइज़ल बिहारु फुज्जरत, जब समंदर को बहा दिया जाएगा। वइज़ल बिहारु सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी। वो कुरान कहता है अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, वो चिंगार की आवाज, जो आवाज आएगी जिससे आदमी का सीना फट जाएगा। वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबह फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद अफला
अला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। पढ़े पूरी सूरह तकासुर पढ़े। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। सूरह वैलुल लिकुल्लि पढ़े। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा अयहसबुल इंसानु लम यरहु। सूरह वैलुल लिकुल्लि पढ़ के देखें, सिर्फ क़यामत का चर्चा है और तुम मज़म्मत की गई दुनिया के माल की। अलम तरा कैफ़ पढ़ ले और फिर साहब और दूसरी सूरतों में पढ़ ले।